नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में आपको दिखाया गया है कि हमारे देश के नौजवान कितने आज़ाद हो गए। उत्तराखंड में एक चाइनीज़ बच्चा बता करके, जबकि वह नॉर्थ का बच्चा था, ईस्ट का बच्चा था, उसको मारपीट की और उसकी मौत हो गई। आपने कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखी होगी। क्या आपने मीडिया पर देखा कि पूरे दुनिया में शायद सबसे पहला अपना देश हो गया होगा जहां बलात्कारी के समर्थन में भी लोग शर्म निरपेक्ष होकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। आपने इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखी, कहीं पर भी कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी। बहन बेटियां किसी के भी हो सकती है, लेकिन यदि दुष्कर्मी के समर्थन में यदि कोई महिला इस तरह से समर्थन करने के लिए प्रदर्शन करती है तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश कितना आज़ाद हो गया है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें राजस्थान से। नए साल के जश्न के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाले हादसों को रोकने के लिए जयपुर पुलिस ने अब तक का सबसे अनूठा प्लान तैयार किया है। इस बार होटल, रेस्टोरेंट और बार में पार्टी के बाद जब वेटर आपके हाथ में बिल थमाएंगे तो उसके साथ एक 3x3 इंच की गुलाबी पर्ची भी होगी। इस पर चेतावनी लिखी होगी कि पीकर वाहन न चलाए, लेकिन इसका असर कितना होगा इससे आप अवश्य अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार आज आजादी पर अंकुश लगा रही है। कांग्रेस स्थापना दिवस पर रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया। सभी कांग्रेस जनों को स्थापना दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी तथा कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने कांग्रेस विचारधारा एवं इतिहास में किए कार्यों व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के समक्ष चुनौतियों पर विचार रखे। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के महान नेताओं ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़कर अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कराया था, लेकिन आज की परिस्थितियों में ऐसी ताकतें केंद्र की सत्ता पर काबिज हो गई है जो सरकारी शक्तियों को दुरुपयोग कर आम देशवासी को स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रही है। वहीं जूली ने कहा कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है तथा मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। आरएसएस और भाजपा नेताओं ने देश के संविधान, तिरंगे झंडे और वंदे मातरम को आज तक स्वीकार नहीं किया। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रवक्ता जितेंद्र सिंह यानी प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र सिंह का बड़ा ऐलान। जी हां, 29 दिसंबर 2025 यानी कल शहीद स्मारक पर धरना है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले हो रहे धरने सभी विभागों के संगठनों के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों के लिए एकत्रित होंगे 29 दिसंबर को शहीद स्मारक पर। कर्मचारी नेता महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह की सक्रियता से एक बार फिर राजस्थान का संविदा निविदा सहित सभी वर्गों के कर्मचारी जागृत हो गया है। जिलों से जिला पदाधिकारियों के फीड के अनुसार बहुत अधिक संख्या में वाहनों से संविदा निविदा साथियों एवं शिक्षकों सहित सभी विभागों के कर्मचारी जयपुर धरने पर कूच करेंगे। तो बड़ी खबर, 29 दिसंबर 2025 को शहीद स्मारक पर कर्मचारियों का धरना, ये कहना है प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र सिंह का। तो बड़ी खबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में व्यस्तम नेहरू बाजार में शनिवार देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। दुकान नंबर 174 से 177 तक 4 दुकानों के सामने बने बरामदे छत सहित अचानक ढह गए। बरामदे गिरने की तेज आवाज से पूरे बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि घटना आधी रात में हुई जब बाजार बंद थे। यदि यह हादसा दिन में होता तो पर्यटकों, ग्राहकों और व्यापारियों के मलबे में दबने से बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। कहना है वहां के दुकानदारों को कि 16 दिसंबर को अधिकारियों को सूचना दे दी थी। व्यापारियों ने इस हादसे के लिए नगर निगम प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन आप जानते हैं कि कितनी भी आप शिकायत कर लें, कहीं पर भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, यह आप भली भांति जानते हैं। अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा से जुड़े स्व प्रेरित प्रसंज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट में
की अवकाशकालीन पीठ में सोमवार को यानी आज सुनवाई होगी। मामले में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करेगी। अरावली पर्वतमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। आरपीएससी की इस साल की आखिरी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। यह भर्ती राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए विभिन्न संवर्ग के 28 पदों के लिए होगी। आवेदन 27 जनवरी तक होंगे। 2 और भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है। राजस्थान में रविवार को कुछ जिलों में शीतलहर के हालात रहे। 8 शहर ऐसे रहे जहां पारा 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम 1 डिग्री पारा माउंट आबू व फतेहपुर में रिकॉर्ड हुआ। वहीं अब प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 31 दिसंबर व 1 नवंबर को बीकानेर संभाग व शेखावटी के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। इससे सर्दी में तेजी आएगी। साथ ही उत्तर पश्चिमी इलाके में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। वहीं रविवार की प्रदेश की अधिकांश शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया। राजस्थान के भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में रविवार को गुजरात एटीएस, जयपुर एसओजी और भिवाड़ी पुलिस ने छापेमारी कर नींद की नकली दवा बनाने की फर्जी फैक्ट्री का खुलासा किया है। अभी तक आपने नकली पनीर, नकली मावा, नकली नमक यही सुना था, नकली घी भी सुना था, लेकिन अब नकली नींद की दवा की भी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। टीम ने छापेमारी कर 22 किलो नींद की दवा में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, टेबलेट व मशीनें जब्त की है। इसकी कीमत 32 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। यह नकली दवाएं गुजरात के रास्ते कई राज्यों और अमेरिका, कनाडा तक सप्लाई होती थी। आपको बांग्लादेश की पल पल की खबर आपको मीडिया बताता है, लेकिन आपके देश में नकली दवा बन रही है, नकली घी बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है। उससे आपका भविष्य ज्यादा असुरक्षित है या बांग्लादेश की खबरों से आप ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं? लेकिन मीडिया ने आपको बता दिया कि आप बांग्लादेश की खबर से ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। चाहे आप नकली कितनी भी चीज खा ले, उससे असुरक्षित नहीं होंगे। राजस्थान में 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं की रविवार रात को 12 बजे से प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई है। जयपुर के सीतापुरा स्थित एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में रविवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कार्यक्रम में आए दर्शकों के 30 से अधिक मोबाइल फोन चोरी हो गए। मोबाइल गायब होने की जानकारी मिलते ही पीड़ित देर रात सांगानेर सदर थाने पहुंचे और शिकायतें दर्ज कराई। पुलिस कंट्रोल रूम में रविवार अलसुबह शहर के 3 प्रमुख क्षेत्रों जयपुर रेलवे स्टेशन, वैशाली नगर और सांगानेर के आनंद विहार में बम धमाकों की फर्जी सूचना देकर दहशत फैलाने वाले युवक को सांगानेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नशे में वेटर ने दी थी कंट्रोल रूम को बम की झूठी सूचना, गिरफ्तार हुए। कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। 895 नशीले इंजेक्शन जब्त, 2 महिलाओं सहित 3 गिरफ्तार किए गए। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच सागरमल धायल को भारतीय रेलवे की पुरुष मुक्केबाजी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। धायल पिछले 18 वर्षों से भारतीय रेलवे महिला मुक्केबाजी टीम का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। राजस्थान के महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों में संविदा पर एक पियून और एक सफाई कर्मचारी लगाने के शिक्षा विभाग ने आदेश दे रखे, लेकिन अधिकारी इसकी पालना ही नहीं कर रहे। विभाग ने ऐसे महात्मा गांधी स्कूल जिनमें बाल वाटिका संचालित है उनमें इन कर्मचारियों को लगाने के आदेश दिए थे। ऐसे 977 महात्मा गांधी स्कूल है जिनमें बाल वाटिका प्रारंभ हो चुकी है। अगर इन स्कूलों में संविदा पर कर्मचारी लगाने के आदेश की पालना होती है तो 1954 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार का कहीं कोई सवाल नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। एक और भास्कर की बड़ी खबर, चिकित्सा विभाग ने संविदा आधारित 2 भर्तियों सीएचओ और संविदा नर्स ग्रेड 2 में दोहरे चयन को रोकने के लिए मंथन शुरू कर दिया है ताकि बेरोजगार युवाओं को फायदा मिल सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चिकित्सा विभाग के इन दोनों भर्तियों में 2500 अभ्यर्थियों के दोहरा चयन की स्थिति बनेगी। सीएचओ भर्ती का परिणाम आ चुका है और इसमें चयनित 2500 अभ्यर्थी ऐसे जिनका संविदा भर्ती में भी चयन होगा। आदिवासी मीणा अधिकारी कर्मचारी सेवा समिति सांगानेर की ओर से रविवार को कल्याणपुरा सांगानेर में प्रतिभा व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। 300 बच्चों व 70 युवाओं को किया सम्मानित ताकि समाज में पढ़ाई के प्रति बच्चे प्रेरित हो।
भास्कर की एक और बड़ी खबर, वैदिक परंपरा के संरक्षण का दायित्व जिस जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय को सौंपा गया था, वही विश्वविद्यालय अपनी प्रशासनिक विफलता के चलते सवालों के घेरे में है। विश्वविद्यालय में 1.5 दशक पहले स्थापित राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान पूरी तरह से निष्क्रिय है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई मंत्र प्रतिष्ठान का इमारत भवन धूल जमी पड़ी है। इसमें न कोई शिक्षक है, न कर्मचारी, न पाठ्यक्रम, न ही कोई छात्र। वर्ष 2008 में वसुंधरा सरकार की बजट घोषणा के तहत स्थापित मंत्र प्रतिष्ठान के भवन निर्माण पर 5 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च की जा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि वे सनातनी है, गोमाता के संरक्षण में अधिकारियों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गो रक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारी सुन नहीं रहे। जनता चुस्त है और अफसर सुस्त हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई सोमवार को फिर से शुरू की जा रही है। सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई होगी। सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 2 मंत्रियों और पदाधिकारियों की ओर से कार्यकर्ता सुनवाई की जाएगी। संगठन ने करीब 20 दिन पहले मंत्रियों के सरकार के 2 साल पर हो रहे कार्यक्रमों व सेवा पखवाड़ा में व्यस्त होने की दलील देकर कार्यकर्ता सुनवाई बंद कर दी थी, लेकिन बाद में संगठन के दबाव व आगामी पंचायत व नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं की सुनवाई फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है, जबकि मंत्रियों के आवास पर पहले की तरह जन सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई में सोमवार को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत व विजय चौधरी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। राजस्थान के अस्पतालों में दवा व जांच की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही RGHS का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चिकित्सा विभाग की योजनाओं में अनियमितता व दुरुपयोग के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को CMR में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण में करीब 8 लाख से अधिक वोटर्स ऐसे जो साल 2002 की मतदाता सूची में अपना या अपने माता पिता नाम की मैपिंग नहीं करवा पाए हैं। गौरतलब है कि SIR की ड्राफ्ट सूची में 41,98,000 से ज्यादा नाम काटे गए हैं। होना ये थी कि 41 लाख से जो अधिक वोट काटे गए, क्या उन्होंने वोट दिए थे या नहीं दिए थे? इस पर भी सवाल अवश्य खड़े किए जाने चाहिए या इस पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि पता लग सके कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं क्या उन्होंने वोट देकर एक सरकार चुनी है या नहीं चुनी है। राजस्थान के किसान 30 दिसंबर को अन्नदाता होकर रैली में राजधानी में जुटेंगे। रैली जयपुर के 22 गोदाम के पास मैदान में होगी। रैली में किसान प्रतिनिधि खुद के खर्चे से वाहनों से पहुंचेंगे और भोजन भी स्वयं के खर्चे से करेंगे। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद भी सरकार खरीद की गारंटी का कानून नहीं बना पा रही। इससे किसानों में आक्रोश है। रैली का नेतृत्व किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट करेंगे। ये जानकारी कार्यक्रम के संयोजक व किसान महापंचायत के युवा प्रदेश महामंत्री पिंटू यादव एडवोकेट ने दी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।